सोचिए, अगर आने वाले कुछ दिनों में $1 का कीमत पूरे 100 रुपये हो जाए तो क्या होगा। ऐसे में तो 96 का आंकड़ा तो हम पारी कर चुके हैं, तो 100 तक पहुंचना अब कोई बहुत दूर की बात नहीं रही। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है। अगर रुपया इस कदर गिरा तो इसका सीधा असर भारत की पूरी इकोनॉमी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ये बस सिर्फ मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ग्लोबल मार्केट की हलचल खुद इस बड़े खतरे का इशारा कर रही है। एक ज़माना था जब हम डॉलर के लिए 50 रुपये देते थे, फिर धीरे धीरे 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, अब तो 90 भी पार कर चुके हैं। बस सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा रुपया लगातार कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर में फैली ग्लोबल अनसर्टेनिटी। कई जंग के हालात है, कई कच्चे तेल का संकट है, तो कई अमेरिका और बाकी देशों के बीच तनाव। ऐसे ही माहौल में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना पैसा किसी रिस्क जगह से निकलकर सबसे सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं। और दुनिया के लिए सबसे सेफ मार्केट माना जाता है अमेरिका। बस यही वजह है कि हर कोई डॉलर खरीदने में लगा है। अब जिस चीज़ का डिमांड इतनी ज़्यादा होगी, वो उतने ही मजबूत होगी ना। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को क्यों भुगतना पड़ रहा है। असल में हमारा देश अपनी ज़रूरत के लिए इंपोर्ट यानी विदेश से आने वाले सामान पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 85% से 90% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना और डिफेंस के हथियार, इन सब का पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है। अब जो तेल पहले हमें कम डॉलर में मिल जाता था, ग्लोबल मार्केट में उसके दाम भी बढ़ गए हैं और डॉलर भी महंगा हो गया है। यानी उसी तेल को खरीदने के लिए भारत को अब पहले से कई ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। मुसीबत यही ख़त्म नहीं होती। एक और बड़ा संकट है विदेशी निवेशकों यानी फॉरेन इन्वेस्टर का भारत से पैर खींचना। जो इन्वेस्टर पहले भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा रहे थे, वो अब अपना पैसा निकाल रहे हैं। फिर क्यों? क्योंकि इस समय अमेरिका में इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और वहाँ उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित भी है। नतीजा ये हो रहा है कि वो भारतीय शेयर मार्केट से रुपए को लेकर डॉलर खरीद रहे हैं और अपने देश लौट रहे हैं। एक तरफ हमें हमारे ज़रूरत के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए और दूसरी तरफ डॉलर हमारे देश से ही भाग रहा है। यही प्रेशर है जो भारतीय रुपए को लगातार नीचे ढकेल रहा है। आप सोचेंगे कि आम आदमी पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर डॉलर 100 के पार हो गया तो पेट्रोल डबल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे फल, सब्जियां और खाने पीने की हर चीज़ महंगा हो जाएगा। यानी मिडिल क्लास और आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ेगा। हर कहानी का दो पहलू होते हैं। इस गिरते रुपए से कुछ सेक्टर्स का फ़ायदा भी होता है, जैसे हमारी आईटी कंपनी और एक्सपोर्टर्स, क्योंकि ये लोग अपनी सर्विस बाहर बेचते हैं और कमाई डॉलर में करते हैं। इसलिए जब डॉलर मजबूत होता है तो इनका मुनाफा भी बढ़ जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आम जनता के लिए ये फायदे का सौदा नहीं है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपए को संभाला जा सके। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट का हालात ऐसी रहे तो रुपए को एक लिमिट से ज़्यादा रोकना मुश्किल हो जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत डॉलर की इस सेंचुरी को रोक पाएगा।
या फिर आने वाले दिनों में 100 का $1 ही हमारी हकीकत बन जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताएगा। और वीडियो को इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।